नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। पटना में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पूजा अर्चना कर किया दान पुण्य। बिहार एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील ने आयोग की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, सुनवाई आगे रहेगी जारी। ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय जल्द होगा दुगना। 11,000 संविदा कर्मियों को मिलेगा लाभ। आखिरी बार 2016 में बढ़ाया गया था मानदेय। पटना में 10 से 15 जुलाई तक लगेगा मेगा जॉब फेयर। 70 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां लेगी भाग। क्यूआर स्कैन कर फ्री में कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। इंग्लैंड में पहली बार T20 सीरीज जीती। इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने वकील गोपाल शंकर नारायण ने आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इससे जल्दबाजी, अपारदर्शी और मनमाना बताया। उन्होंने आधार और वोटर आईडी को पहचान दस्तावेज नाम मानने पर आपत्ति जताई। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नागरिकता साबित करने का बोझ मतदाताओं पर डालना अनुचित है और चुनाव से पहले बड़ी संख्या में नाम हटाने की आशंका है। कोर्ट ने पूछा कि यह प्रक्रिया पहले क्यों नहीं शुरू हुई। चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि मतदान अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, इसलिए नागरिकता की पुष्टि जरूरी है। आयोग 11 दस्तावेज मानता है लेकिन आधार को नागरिकता प्रमाण नहीं मानता। सुनवाई आगे जारी रहेगी। ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय जल्द होगा दोगुना। बिहार में ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और लेखपाल सह आईटी सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी अंतिम चरण में है। वर्तमान में ग्राम कचहरी सचिव को 6,000 रुपए प्रतिमाह मिलते थे, जिससे बढ़ा करके 12,000 किया जाएगा। लेखपाल का मानदेय 20,000 से 25,000 और तकनीकी सहायक का 27,000 से 31 से 36,000 तक किया जा सकता है। कुल मिलाकर के 11,000 संविदा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। पहले परफॉर्मेंस आधारित बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन विरोध के कारण नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जल्द ही राज्य प्राधिकृत समिति और वित्त विभाग से मंजूरी लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर लागू किया जाएगा। ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति 2007 में हुई थी और आखिरी बार 2016 में मानदेय बढ़ाया गया था। वरिष्ठ अभियंता के 3 ठिकानों पर ईओयू का छापा। पटना में गुरुवार सुबह आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के वरिष्ठ अभियंता के पटना, सीतामढ़ी और सहरसा स्थित 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। अधिकारी पर वैध आय से लगभग 309.61% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। वहीं आर्थिक अपराध थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पटना की विशेष अदालत से सर्च वारंट मिलने के बाद यह छापेमारी शुरू हुई। टीमों ने आवास और अन्य परिसरों की तलाशी ली है। जांच के पहले चरण में आय से काफी अधिक संपत्ति होने के साक्ष्य मिले। मामले की विस्तृत जानकारी छापेमारी पूरी होने के बाद दी जाएगी। एजेंसियां ये भी पता लगा रही कि इन संपत्तियों की खरीद में किन किन लोगों की भूमिका रही है। गुरु पूर्णिमा पर आस्था का जश्न, गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। आज पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही। पटना के कंगन घाट, दीघा घाट और भद्र घाट पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना की। इस बार गुरु पूर्णिमा गुरु आदित्य योग और येंद्र योग में मनाई जा रही, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। आचार्य राकेश झा के अनुसार इस दिन गुरु, माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेना बेहद शुभ होता है। भक्तों ने भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त का पाठ और मंत्र जाप किया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज ही वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और इसी कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वहीं यौगिक मान्यता में भगवान शिव को पहला गुरु माना गया है। 18 माह डीएलएड धारकों को शिक्षक बनने की अनुमति। सरकारी या निजी स्कूलों में 10 अक्टूबर 2017 को कार्यरत वे शिक्षक जिन्होंने एनआईओएस से 18 माह का विशेष डीएलएड कोर्स किया था, अब विद्यालय अध्यापक बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र भेजा है, जिसमें ऐसे लगभग 2200 सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट जल्द जारी करने की बात कही गई। यह शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में नियुक्त होंगे। पहले भी 122 ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर उनकी काउंसलिंग कर ली गई है। एनसीटीआई की गाइडलाइन के अनुसार डीएलएड डिग्री की मान्यता वैध है। शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में स्पष्ट किया था कि कक्षा 1 से
5 तक के शिक्षकों को डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। इस निर्देश के तहत ही हजारों शिक्षकों ने 18 माह का कोर्स किया था, जो अब योग्य माने जा रहे हैं। अशोक साव की कॉल रिकॉर्डिंग से सबूत जुटाने में लगी पुलिस। बिहार पुलिस कारोबारी गोपाल खेमका मामले में 2 आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद अब सबूतों को पुख्ता करने में जुटी है। पुलिस को उमेश यादव के घर से 9mm पिस्टल, 2 मैगजीन और 14 कारतूस मिले हैं, जो पूरे केस में सबसे अहम सुराग है। यह पिस्टल अशोक साव ने दी थी, जो मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे हैं। पुलिस बैलिस्टिक जांच और कॉल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कर रही है, ताकि मजबूत कानूनी आधार तैयार किया जा सके। अशोक साव के फ्लैट से भी पिस्टल और 17 कारतूस मिले हैं। वहीं उमेश के घर से 7.62 राउंड के 63 कारतूस भी जब्त किए गए। पुलिस अब हथियारों के स्रोत का पता लगा रही। एसटीएफ ने पिछले महीने नालंदा से छापेमारी कर बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए, जिनमें 523 राउंड खासतौर पर 9mm के थे। बुडको की सभी योजनाओं की अब रोज होगी समीक्षा। बुडको यानी बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम की योजनाओं में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अब प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। बुडको के एमडी अनिमेश कुमार परासर ने सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे हर दिन की प्रगति रिपोर्ट मुख्यालयों को भेजें। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना और सौदागृह निर्माण जैसी परियोजनाएं बुडको के अंतर्गत चल रही है, जिनकी समय सीमा जुलाई से सितंबर तक है। तय समय पर कार्य पूरा हो, इसके लिए जिलों के अभियंता प्रतिदिन सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट देंगे। बुडको एमडी को भी कार्य की प्रगति की जानकारी दी जाएगी। सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग से कार्य में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में तेजी आई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 15 दिनों में 57.48% यानी करीब 4.53 करोड़ गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं, जबकि अभी 16 दिन बाकी है। 25 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी कर 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। अब तक 7.71 करोड़ प्रपत्र वितरित किए गए हैं और केवल 2 दिनों में 21% मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा किए हैं। प्रवासी वोटर भी पूर्व भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड कर हस्ताक्षर कर सकते हैं और ऑनलाइन या परिजनों के माध्यम से बीएलओ को भेज सकते हैं। 24 जून से शुरू इस अभियान में 1.56 लाख बीएलए भी जुटे हैं। आयोग का लक्ष्य मृत वोटरों के नाम हटाना, नए वोटर जोड़ना और पहचान सत्यापन कर मतदाता सूची को अद्यतन करना है। पटना में शुरू हुआ मेगा जॉब फेयर, 70 कंपनियां शामिल। बिहार में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर आया है। श्रम संसाधन विभाग और बिहार कौशल विकास मिशन के तहत मेगा जॉब फेयर 2025 का आयोजन 10 से 15 जुलाई तक पटना के दशरथ मांझी संस्थान में होगा। श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि यह मेला 70 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ युवाओं को उनके कौशल के अनुसार नौकरी दिलाने का मंच है। सचिव दीपक आनंद ने बताया कि इसमें एमआरएफ टायर्स, L&T, जोमेटो, मिथुन फाइनेंस जैसी राष्ट्रीय कंपनियां भाग लेगी। यह मेला 10वीं और 12वीं ITI, डिप्लोमा, बीटेक, MBA और अन्य डिग्री धारकों के लिए है। पंजीकरण के लिए QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो पूरी तरह निःशुल्क है। चयन योग्यता के आधार पर होगा। यह पहल बिहार को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है। तिथि नहीं बढ़ी तो अटक जाएंगे 2500 करोड़ रुपए, चौबे। बिहार राज्य सरकारी बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे ने चावल आपूर्ति की तिथि बढ़ाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि तिथि नहीं बढ़ी तो बैंक का 2500 करोड़ रुपए अटक जाएगा और राज्य के 6400 पैक्स डिफॉल्टर हो जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर के चौबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता और नागरिक सुरक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है और रिपोर्ट संतोषजनक है। फिर भी FCI अधिकारी की जिद के कारण मामला अटका हुआ है। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पैक्स डिफॉल्ट का सीधा असर पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि गुरुवार तक तिथि बढ़ाने का आदेश जारी किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में NCCF अध्यक्ष विशाल सिंह और अन्य अधिकारी शामिल थे। मतदाता सूची कार्य में लापरवाही पर 78 कर्मियों पर कार्रवाई।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही पर जिला प्रशासन सख्त हो गई है। जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्री ने 50 शिक्षकों और 28 आंगनबाड़ी सेविकाओं का 2 दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। 8 जुलाई की समीक्षा बैठक में पाया गया कि इन कर्मियों ने BLO ऐप पर निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम फॉर्म अपलोड किए और कार्यक्रम में रुचि नहीं दिखाई। डीएम ने सभी दोषी कर्मियों से जवाब मांगने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि जिम्मेदारी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार 25 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले 7.90 करोड़ में से आधे मतदाताओं के फॉर्म एकत्रित हो चुके हैं और कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा। शिक्षक संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 25 जुलाई को घेराव की चेतावनी। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार को 21 जुलाई तक वार्ता का अल्टीमेटम दिया है। मांगे ना मानी गई तो 25 जुलाई को शिक्षक विधानसभा घेराव करेंगे। महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना नहीं हो रही, जिससे वेतन भत्ता और पदोन्नति में नुकसान हो रहा। दिव्यांग और बीमार शिक्षकों को दूरदराज पोस्टिंग दी गई है, जबकि महिला शिक्षकों को भी मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली है। पारस्परिक स्थानांतरण आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। वहीं जदयू के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। पुस्तकालय अध्यक्षों की उपस्थिति और पासवर्ड संबंधित समस्याएं भी अनरिजॉल्व है। HRMS पोर्टल पर अद्यतन वेतन विवरण अपलोड नहीं होने से आर्थिक नुकसान हो रहा। सरकार ने यदि वार्ता नहीं की तो शिक्षकों का आंदोलन तय है। अखिलेश यादव से मिले देसी टार्जन, लगाए पुशअप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से देसी टार्जन और बिहारी चीता के नाम से मशहूर फिटनेस आइकन राजा यादव ने मुलाकात की। इस दौरान राजा यादव ने उनके सामने लाइव पुशअप लगाए, जिससे देखकर अखिलेश यादव काफी प्रभावित हुए। अखिलेश ने उनकी फिटनेस की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अभी तो वे राजनीति में व्यस्त है, लेकिन अगर समय मिला तो वो भी टार्जन जैसे बनना चाहेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच गर्मजोशी से बातचीत हुई और अखिलेश ने युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता को सराहा है। यह मुलाकात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी। राहुल तेजस्वी संघ रोकने पर पप्पू यादव ने दी सफाई। पटना में वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में महागठबंधन के बंद के दौरान सांसद पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ ट्रक पर चढ़ने से सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। बाद में पप्पू यादव ने सफाई दी कि अपमान नहीं था, बस धक्का मुक्की में उन्हें हल्की चोट आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से उनका वैचारिक रिश्ता है और सीमांचल कोसी से भावनात्मक जुड़ाव भी है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं और जनता के लिए अगर बार बार अपमान भी झेलना पड़े तो भी मंजूर है। उन्होंने अपना दर्द जताते हुए कहा कि कोरोना और बाढ़ में मदद के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया। वहीं घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिससे राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इंग्लैंड में T20 सीरीज जीतकर चमकी भारतीय महिला टीम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रचते हुए पहली बार T20 इंटरनेशनल सीरीज अपने नाम की है। 5 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा करके 3-1 की अजय बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 126 रन बनाए, जिसमें सोफिया ने सर्वाधिक 22 रन बनाए। भारत की तरफ से श्री चरनी और राधा यादव ने 2-2 विकेट झटके। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंथाना 32 रन और शेफाली वर्मा 31 ने तेज शुरुआत दी। इसके बाद जेमिमा और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने संयम से खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। भारत ने यह लक्ष्य 17 ओवर में ही हासिल कर लिया। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, नंद कुमार सिंह, लक्ष्मी मेहता, तुलसी ऋषिदेव, मुन्ना कुमार, संजीव कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कुश कुमार, राकेश मिश्रा, आलोक प्रियदर्शी, बरुण कुमार, नौशाद रजा और परवेज आलम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, अगर आज आपको अपने गुरु को एक संदेश देना हो तो आप क्या कहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।